गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, और मैंने वेक्टर के कई एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, यूजेस भी बताया था, साथ में एरे और वेक्टर के बीच में डिफरेंट भी बताया था। और डायनेमिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए मोस्टली हम वेक्टर का यूज करते हैं। एक दो एग्जांपल और बताता हूँ साथ में। आज इसके साथ साथ हम सीखेंगे राइफर क्लासेस जावा में क्यों यूज की जाती हैं और कौन सी होती हैं। वेक्टर के साथ वर्क करने के लिए विभिन्न प्रकार के मैंने मेथड्स बताए थे, ये एग्जांपल्स बताए थे। आज एक एग्जांपल और अनदर एग्जांपल इन्हीं मेथड से रिलेटेड लेता हुआ देखिए किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल को समझते हैं स्टूडेंट। आज जावा यूटिलिटी पैकेज को हमने ओपन किया और वेक्टर v5 नाम से मैंने इस क्लास को बनाया स्टूडेंट। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर गया, मेन मेथड, और यहाँ पे वेक्टर को हमने डिफाइन किया स्टूडेंट। एम्पटी वेक्टर इंटीजर टाइप का आज लिया। अभी तक जो भी मैंने वेक्टर लिया था स्ट्रिंग टाइप का लिया था, आज मैंने इंटीजर टाइप का लिया, उसका ऑब्जेक्ट इन नाम से बनाया और एक एक करके एलिमेंट ऐड कराया उसमें 100, 200, 300, 200, 400, 500, 600, 700। इसके बाद हमने डिस्प्ले कराया डायरेक्टली इन जाके, जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। इंटर किया और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ क्या किया, डिस्प्ले किया। ओके, डिस्प्ले करने के बाद देखिए क्या कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, पहले एलिमेंट को हमको रिमूव करना है तो इन डॉट रिमूव। ओके, और इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप है 200, सीधा इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, रिमूव किया। डिस्प्ले द वेक्टर एलिमेंट, रिमूव करने के बाद फिर इसको डिस्प्ले कराया हमने, या फिर हम इंडेक्स नंबर से भी रिमूव कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है, इंडेक्स नंबर रिमूव। या तो एलिमेंट आपको मालूम होना चाहिए तो आप इस आधार पे भी कर सकते हैं, इसके लिए भी मेथड हमने बताया था रिमूव मेथड। और दूसरा हमने बताया था एलिमेंट के माध्यम से रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 4, तो सीधा हम लिख सकते थे इन डॉट रिमूव और 4 नंबर में जो भी एलिमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, न्यू वैल्यू लिस्ट इन द, फिर नई वैल्यू को आपको क्या किया, रिमूव एलिमेंट एट पर्टिकुलर 5 नंबर पे जो आपका हो। इस मेथड के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वेक्टर में कई मेथड अलग अलग बताए थे, यहाँ पे रिमूव के मैंने 3 एग्जांपल लिए, अलग अलग मेथड का यूज करके रिमूव करने की कोशिश किया और हमने एलिमेंट को क्या किया, रिमूव किया। इसी प्रकार से चेकिंग वेक्टर एंड डिस्प्ले द एलिमेंट, फिर से हमने उसको चेक किया और रिमूव करने के बाद इसको डिस्प्ले कराया। हैश कोड फॉर दिस वेक्टर, सिस्टम हैश कोड के लिए मैंने एक मेथड बताया था इन हैश कोड, ये हैश कोड डिस्प्ले करेगा। गेट द एलिमेंट आता है स्पेसिफाई इंडेक्स, हमको इंडेक्स देखना है तो उसके लिए हम गेट का यूज करते हैं, इन डॉट गेट, और पर्टिकुलर इंडेक्स जो दिया वो एलिमेंट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। इस प्रकार से वेक्टर में जितने भी मेथड होते हैं उन सभी मेथड को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, उन सभी मेथड को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट। B5 नाम से इस प्रोग्राम को हमने सेव किया, डॉट जावा, और cmd कमांड के अंदर जाकर इसको मैंने रन किया। cmd कमांड को ओपन करता हुआ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो, सिस्टम स्लो होता हुआ
कमांड प्रॉम्प्ट, ये हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। हम डी ड्राइव पे गए, cd java prg और java c v5.java मैंने कंपाइल किया स्टूडेंट और इसको रन किया। ये देखिए, आप समझिए, आप जो भी एलिमेंट हमने ऐड कराए थे वो पूरे एलिमेंट आए। रिमूव फर्स्ट ऑकर एलिमेंट 200 ट्रू आपको मिला, फिर वैल्यू 200 यहाँ पे रिमूव हो गया। ओके, फिर इसके बाद आपका ये आपके एलिमेंट डिस्प्ले हुए, एक एलिमेंट कम हो गया। रिमूव एलिमेंट इंडेक्स नंबर 4 में देखिए क्या है 5। ओके, अब ये देखिए 4, अब 500 डिलीट हुआ, 0 से चल रहा, आप समझ सकते हैं। न्यू वैल्यू लिस्टेड इन वेक्टर, ये आपकी डिस्प्ले हुई नई वैल्यू, यहाँ से 5 भी है, 500 हट गया। फिर वेक्टर एलिमेंट आफ्टर रिमूविंग, एलिमेंट को रिमूव करने के बाद ये आपको बचा और ये हैश कोड उसका दिखाया। और एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 में 300, 0 से इंडेक्स चल रहा है देखिए। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1 नंबर इंडेक्स किसका है, 3 का। यदि 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 100। यहाँ मैंने 0 किया, इंडेक्स नंबर चेंज किया और यहाँ से फिर कंपाइल किया और रन किया। ये देखिए यहाँ पे अब एलिमेंट आपको कितना मिल रहा है, 100। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप वेक्टर के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। आज अब मैं बात करने वाला हूँ रैपर क्लास इन जावा। जावा में रैपर क्लास क्या होती है, इसको क्यों यूज करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम इसको यूज भी करते थे कई जगह रैपर क्लास को, लेकिन अभी तक आपको इसके कॉन्सेप्ट को नहीं पता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको स्टूडेंट। देखिए, द रैपर क्लासेस इन जावा प्रोवाइडेड द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट। देखिए जावा में हमने देखा कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हैं और कुछ ऑब्जेक्ट भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लेना आप स्ट्रिंग का मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग के माध्यम से वेरिएबल बनाया था, तो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप हुआ। और स्ट्रिंग को मैंने एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज किया था। तो इस तरीके से सारे डेटा टाइप, अब हमको प्रोग्रामिंग करते समय ऐसी आवश्यकता पड़ती है जिसमें किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो या इनटू प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट। तो ऐसे इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या ऐसे कन्वर्जन के लिए हम रैपर क्लास का यूज करते हैं। सिंस JRESE 5.0 से आउटबॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग फीचर कन्वर्ट प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया गया है। ऑटोबॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग क्या होता है ये मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव इनटू एन ऑब्जेक्ट नोन एज द ऑटोबॉक्सिंग। आप समझ गए क्या कहलाती है प्रोसेस, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो ऑटोबॉक्सिंग होगी। और एंड वाइस वर्सा अनबॉक्सिंग, और जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा आपका अनबॉक्सिंग। ओके, अब देखिए इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, इसको कॉन्सेप्ट जावा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको मालूम है। सो वी कैन नीड टू डील विद द ऑब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट हमको यूज करना पड़ता है। मे बी टाइम लाइक ए कलेक्शन, serialization, synchronization, etc. Let us see the different scenario
वेयर वी नीड टू यूज द रैपर क्लासेस, इनमें हमको रैपर क्लास की आवश्यकता होती है। चेंज द वैल्यू इन मेथड, जावा सपोर्ट ओनली कॉल बाय वैल्यू। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि जावा में पॉइंटर यूज नहीं होता है, जैसा कि आपको मालूम है, तो इसमें कॉल बाय वैल्यू ही यूज की जाती है, कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस के लिए पॉइंटर की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है कॉल बाय रेफरेंस में सीधा एड्रेस पास होता है, और एड्रेस जब पास होता है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पास होती है। उसकी वैल्यू को चेंज करने पे आपको, यदि आप फॉर्मल वैल्यू में भी चेंजेस करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू में भी इफेक्ट पड़ता है। जबकि जावा में सीधे कॉल बाय वैल्यू यूज की जाती है, कोई कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हम कॉल बाय रेफरेंस को कैसे यूज करते हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। सो इफ वी पास ए प्रिमिटिव वैल्यू, इसलिए प्रिमिटिव वैल्यू को हम पास करते हैं, इट विल नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू। जब कॉल बाय वैल्यू होता है, यदि हम प्रिमिटिव वैल्यू को पास करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट आप सी और सी प्लस प्लस में भी जानते हैं स्टूडेंट। बट इफ वी कन्वर्ट द प्रिमिटिव वैल्यू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, इट विल बी चेंज द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, बी नीड टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रीम, परफॉर्म द सिरियलाइजेशन। यदि हमको ऐसी ज़रूरत है जो कन्वर्ट करें ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रीम में, परफॉर्म करें, वो प्रोसेस आपकी सिरियलाइजेशन कहलाती है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इफ वी हैव ए प्रिमिटिव वैल्यू वी कैन कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट थ्रू द रैपर क्लासेस। हम प्रिमिटिव वैल्यू को किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से? रैपर क्लासेस के माध्यम से। वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। सिंक्रोनाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो जावा सिंक्रोनाइजेशन वर्क इन द ऑब्जेक्ट इन मल्टी थ्रेडिंग। आगे हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें सिंक्रोनाइजेशन का हम यूज करते हैं। जावा यूटिलिटी पैकेज प्रोवाइड द यूटिलिटी क्लासेस डील द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डील करने के लिए। कलेक्शन फ्रेमवर्क पाया जाता है जावा में, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क विद द ऑब्जेक्ट ओनली। इसके अंदर जो वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट ओनली, जैसा अभी की हमने पढ़ा वेक्टर, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही आता है वेक्टर, और इसको हमने पढ़ा एज ए ऑब्जेक्ट ही वर्क कर रहा है। ऑल क्लासेस ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो अरे लिस्ट हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे वेक्टर हो, हैश सेट हो, लिंक्ड हैश सेट हो, ट्री सेट हो, प्रायोरिटी क्यू हो, अरे डी क्यू हो, ये सारी डील विथ द ऑब्जेक्ट ओनली। सभी को किसके माध्यम से यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट के माध्यम से। इसलिए रैपर क्लासेस का इंपॉर्टेंस जावा में बढ़ता जाता है, क्योंकि हमको प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये मैंने शॉर्टली कॉन्सेप्ट बताया रैपर क्लासेस का। अब इनका क्या यूजेस है, कैसे यूज करते हैं, आइए आगे मैं बताता हूँ। द 8 क्लासेस ऑफ द जावा लैंग्वेज पैकेज नाउ एज द रैपर क्लासेस। जावा में 8 ऐसी क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं जावा लैंग्वेज पैकेज के अंदर, जिनको क्या कहा जाता है? रैपर क्लासेस। इन द लिस्ट ऑफ द 8 रैपर क्लासेस, वो 8 कौन सी क्लासेस हैं मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप पाया जाता है बूलियन, आपको मालूम है, मैंने डेटा टाइप पढ़ाया है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने पढ़ाया था। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारा बूलियन। बूलियन एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और इसकी रैपर क्लास बनी हुई है। रैपर क्लास कहाँ बनी हुई है? जावा लैंग्वेज पैकेज के अंतर्गत। किस नाम से बनी हुई है? सिर्फ माइनर चेंजेस किया गया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और आसानी के साथ प्रोग्रामिंग भी कर सकें। प्रिमिटिव डेटा टाइप और रैपर क्लासेस में जो चेंज किया गया है वो मैं आपको बता दूं। सिर्फ पहला लेटर कैपिटल कर दिया गया है रैपर क्लास का। जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप पाए जाते हैं उनको रैपर क्लास में उनका पहला लेटर क्या कर दिया गया है? कैपिटल कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, बूलियन है, इसमें ये प्रिमिटिव डेटा टाइप पाया जाता है। बूलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सभी लेटर स्मॉल में होते हैं, और रैपर क्लासेस में इसको क्या कर दिया गया है? बी को कैपिटल कर दिया गया है। आप यहाँ ध्यान दें, चेंजेस देखें, यहाँ पे बी को यदि हम कैपिटल में लिख देते हैं तो रैपर क्लास बन जाती है। ओके,
इसी प्रकार से CHAR पाया जाता है, तो यहाँ पूरा C कैपिटल करके कैरेक्टर नाम की क्लास बनाई गई है, बाइट पे B कैपिटल कर दिया गया है, शॉर्ट में S कैपिटल किया गया है, इंटीजर में पूरा INT डेटा टाइप पाया जाता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसको इंटीजर कर दिया गया है, लेकिन उसका भी I कैपिटल किया गया है। ओके, लॉन्ग का L कैपिटल, फ्लोट का F कैपिटल, डबल का D, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप पाए जाते थे, 8 जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप पाए जाते थे, उन्हीं को रैपर क्लास में चेंज किया गया है और उनका सबका पहला लेटर कैपिटल किया गया है। ओके, अब देखिए ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है। ऑटो बॉक्सिंग मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, the automatic conversion of primitive data type into its corresponding wrapper class, primitive data type से जो भी हम निर्धारित करेंगे corresponding wrapper class is now as the auto boxing, वो आपकी ऑटो बॉक्सिंग कहलाएगी जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाए। फॉर एग्जांपल बाइट टू बाइट, अब आप यहाँ समझ गए होंगे, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे स्मॉल BYT जो लिखा है ये मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और कैपिटल में BYT जो लिखा है ये मेरा रैपर क्लास है। यदि मैं यहाँ पे बाइट से बाइट में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से उसको रैपर क्लास में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, ऑटो बॉक्सिंग। CHAR से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, ऑटो बॉक्सिंग, समझ जाइए। इंट से इंटीजर में कन्वर्ट करना, अब पूरी तरह आप समझ गए होंगे। लॉन्ग से कैपिटल L लॉन्ग में कन्वर्ट करना, फ्लोट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, बूलियन से बूलियन। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, ऑटो बॉक्सिंग। फोकस करें आप, ध्यान दें यहाँ पे। सिंस जावा 5 के बाद है, वी डू नॉट नीड टू यूज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमको वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज करने की आवश्यकता नहीं होती। रैपर क्लास कन्वर्टेड द प्रिमिटिव डेटा टाइप, और यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे, आगे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, और अभी तक हम मेन में यूज भी करते थे। ये एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ऑटो बॉक्सिंग का एग्जांपल है स्टूडेंट, प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। रैपर क्लास का एग्जांपल होगा ये, यहाँ पे WR से बनाते हैं हम। WR1 नाम की क्लास मैंने लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पे गया, कन्वर्टिंग इनटू टू इंटीजर। इंट जो है मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इंटीजर यहाँ पे मेरा रैपर क्लास है। मुझे इंटीजर से इंट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रिमिटिव से रैपर में। ओके, इंट मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, देखिए A और 20 स्टोर कराया। इस वैल्यू को मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग पे मैंने बताया था स्टूडेंट। ओके, ध्यान दें। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम यूज भी करते हैं इंटीजर I इक्वल इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, या पार्स INT तो मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रिंग के लिए होता है। यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, वैल्यू ऑफ कन्वर्टिंग इंट टू इनटू इंटीजर एक्सप्लिसिटली, मतलब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और यदि ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता तो मैं सीधा लिख देता, इंटीजर वेरिएबल बनाता j इक्वल ये ऑटो बॉक्सिंग कहलाए। नाउ और कंपाइलर विल राइट द इंटीजर ऑफ वैल्यू, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ओल्ड वर्जन में मुझे ऐसा लिखना पड़ता, यदि पुराने वर्जन है 5.0 से पहले के, तो वहाँ मुझे लिखना पड़ता इंटीजर I इक्वल इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन A। लेकिन यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ इंटीजर j इक्वल डायरेक्ट A की वैल्यू ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इंटीजर रैपर क्लास। इंटीजर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ J, और यहाँ मैंने A को भी प्रिंट कराया और J को, वैल्यू सेम है।
बहुत सिंपल। इसको मैं सेव करता हूँ स्टूडेंट और आपको दिखाता हूँ। सेव किया, इसको रन किया, कंपाइल किया। सबसे पहले डॉट जावा, ओ शिट, जावा, ये देखिए नो प्रॉब्लम। तो यहाँ मैं कमेंट लगा सकता हूँ या इस लाइन को मुझको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ समझ गए होंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन की आवश्यकता होती थी। इस लाइन को मैं हटा सकता हूँ स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑटो बॉक्सिंग मेरा काम करेगा। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ए जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप में है, जे मेरा रैपर क्लास में है, मैंने सीधा लिखा जे इक्वल ए, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, ऑटो बॉक्सिंग कहलाएगा। ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है, ए ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है रैपर क्लास में, जे में वैल्यू स्टोर हो रही है। सेट आई अब मेरे पास नहीं है, आई मैं हटा देता हूँ, आई की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ऑटो कन्वर्जन, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से आप कन्वर्जन कर सकते हैं और रैपर क्लास को समझ सकते हैं। तो आज मैंने बात किया ऑटो बॉक्सिंग की, आप चलाइएगा, समझिएगा रैपर क्लास के अंदर। कल हम बात करेंगे अनबॉक्सिंग कैसे यूज करते हैं, जो नेक्स्ट मेरा पार्ट है इससे रिलेटेड अनबॉक्सिंग, उसको कैसे यूज करते हैं। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।